अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द नॉलेज फैमिली चैनल। हमारा ये चैनल एफएससी इंजीनियरिंग और आईसीएस के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अपनी बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज में या एकेडमी में क्लासरूम के एनवायरनमेंट में ठीक तरह समझ नहीं आती, या ऐसे स्टूडेंट्स जो घर में रहते हुए सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। हमने उन तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए अपने हर लेक्चर में आसान से आसान तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की है ताकि आपकी पोजीशन बेहतर से बेहतर हो सके। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी डिज़ायर्स को भी ज़हन में रखते हुए लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। जी, आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर है 54। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 कवर की थी। 6.2 एक्सरसाइज में सीक्वेंस हमारी अर्थमेटिक स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 में जस्ट सीक्वेंस दी हुई थी जिसकी हमने टर्म्स फाइंड की थी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो आज हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या कोई भी टर्म जो हमें रिक्वायर्ड होगी वो फाइंड करना जो है ना लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होती है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने माइनर सा डिस्कशन की थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ऐसी सीक्वेंस जिसमें कंजक्टिव दो टर्म्स का डिफरेंस जो है सेम हो, तो ऐसी सीक्वेंस को हम ने पढ़ा था अरिथमेटिक सीक्वेंस बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें 23 है, 26 है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 3 का। 26, 29 इन दोनों में भी 3 का डिफरेंस है। अगर इसी तरह एक सीक्वेंस हम नाम देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सो ऑन, तो देखें 2, 4, 6, 2, 4 में डिफरेंस 2 का है, 4, 6 में डिफरेंस 2 का है, ठीक है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें कंजक्टिव टर्म्स में नेक्स्ट वैल्यू जो है प्रीवियस वैल्यू सब्ट्रैक्शन करने पे डिफरेंस सेम शो हो, तो ऐसी हम सीक्वेंस को बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, एपी से डिनोट करेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। ए एन nth टर्म जो है किसके इक्वल आएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? a प्लस n माइनस 1 डी, ये फार्मूला है, ठीक है, टर्म्स फाइंड करने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। इसमें अगर पुट n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की? a1 इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1, 0 डी, 0 के साथ डी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाता है। तो a1 इक्वल टू a। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म हमेशा किसके इक्वल होगी? a के, पहली टर्म, ठीक है। अगर पुट करते हैं n इक्वल टू 2 इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, फार्मूला में a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1, तो 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 डी, a प्लस 1 डी, ठीक है। इसी तरह अगर थर्ड टर्म फाइंड करनी हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो आप पुट करेंगे पुट n इक्वल टू 3, तो 3 पुट करेंगे तो a3 बेस हमारी 3 आ जाएगी, a प्लस 3 माइनस 1 2d आ जाएगा, a प्लस 2d, ठीक है। इसी तरह ये चलती जाएगी। फोर्थ टर्म फाइंड करनी होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब दी हो तो फार्मूला क्या होगा? a प्लस 3d, ठीक है जी।
अगर फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो फार्मूला बनेगा हमारा a+4d। अगर 10th टर्म फाइंड करनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तो a+9d। ठीक है, इसी प्रोसेस से ये टर्म्स चलती जाएंगी। फार्मूला हम ये अप्लाई करेंगे जब अर्थमेटिक सीक्वेंस हमें गिवन होगी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। पहला पार्ट है a1 = 5 एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 23, 26, 29। ठीक है, पहली टर्म दी हुई है 5। ठीक है, अदर दी हुई है कंसेक्यूटिव टर्म्स 5 के बाद जो आती हैं। ठीक है, वो किस नंबर पे हैं ये उन्होंने नहीं शो किया। जस्ट कंसेक्यूटिव टर्म्स हमें दे दी गई हैं 23, 26, 29 इस तरह आएंगी। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स। देखें, पहली टर्म्स तो दी हुई है, a1 को a का नाम देंगे। ठीक है, a1 = a, पहली टर्म आगे 5 दी हुई है। हमें क्या चाहिए होगा, जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी या अर्थमेटिक सीक्वेंस के तहत हमने टर्म्स फाइंड करना होगा, तो आप याद रख लें हमें 2 कीमतें चाहिए होंगी। किस किस की, a की और d की। ये हमारा टारगेट हुआ करेगा। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन दिया होगा हमने ये दो जो है ना वैल्यू फाइंड करनी है, a की और d की। ठीक है, बाद में जितनी टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो फार्मूला अप्लाई कर देंगे a+4d। अगर थर्ड टर्म फाइंड करनी होगी तो a+2d फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फार्मूलाज आपने ये ज़हन में रखने हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। ठीक है, टर्म्स के। तो देखें, हमें a तो दिया हुआ है, अब हमें चाहिए d। हमने अभी स्टडी किया कि अर्थमेटिक सीक्वेंस होगी तो d कैसे फाइंड करना होगा। जो हमारे पास टर्म्स दी होंगी, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दें या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे तो हमारा d आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस जिसको बोलते हैं। देखें, 26 में से 23 माइनस करें या 29 में से 26 माइनस कर दें, हमारा डी का आंसर आ जाएगा। देखें, अब ए की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है और डी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली गिवन डाटा की मदद से। तो फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी बहुत आसान हो गई हमारे लिए। फार्मूला हमें पता है, फार्मूला के तहत जो टर्म्स जिस तरह डिराइव हुई हैं। ठीक है, तो पहली टर्म मौजूद है, a2 का फार्मूला लिखेंगे, a2 = a+d। ठीक है, a की जगह 5 प्लस d की जगह 3, तो 5 + 3 = 8। ये सेकंड टर्म आ जाएगी। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए a3 = a+2d। ठीक है, फार्मूला a की जगह 5 + 2 वैसे का वैसे, d की जगह 3 पुट करेंगे, 2 3 6 + 5 11 आ गया जी। थर्ड टर्म हमारी 11 होगी। अब हमें चाहिए फोर्थ टर्म, किसकी, अर्थमेटिक सीक्वेंस की। तो फोर्थ टर्म का फार्मूला क्या है, a+3d। इसी को फॉलो करना है, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी को आपने फॉलो करते हुए नेक्स्ट टर्म, जो भी टर्म फाइंड करनी होगी वो आपने फार्मूला ड्राइव कर देना है। पुट n = पुट करके, अगर फिफ्थ टर्म है n = 5 पुट कर दें इस फार्मूले में। अगर 10th टर्म चाहिए तो n = 10 पुट कर दें इसमें, तो फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, टर्म का। तो फोर्थ टर्म किसके इक्वल आएगी, a+3d। डायरेक्ट भी आप इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर फार्मूला पहले लिखना चाहते हैं, यहाँ फार्मूला लिख लें, पुट n = 4 पुट कर दें, फिर a4 का आंसर आपके पास आ जाएगा a+3d। a की जगह 5 + 3 वैसे ही, d की जगह 3 पुट करेंगे, 3 3 9, तो 5 + 9, 5 + 9 किसके इक्वल आ गया, 14। ठीक है, अब देखें 4 टर्म्स हमने फाइंड कर ली। तो तरतीब लिख लेंगे जी आंसर में, फर्स्ट 4 टर्म्स आर =
फर्स्ट टर्म क्या है 5, सेकंड टर्म क्या आई है 8, थर्ड टर्म क्या आई है 11 और फोर्थ टर्म क्या आई है 14। यही हमने फाइंड करनी थी। क्लियर, समझ आ गई जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हमने सॉल्व किया, जिससे हमने एक नतीजा ये अखज़ किया कि हर क्वेश्चन में आपने ये दो वैल्यूज़ फाइंड करनी होंगी, ए की और डी की। बाकी बातें बाद में, ठीक है, बाद में देखेंगे कौन सी टर्म फाइंड करनी है। सबसे पहले टारगेट हमारा ये हुआ करेगा हर क्वेश्चन में, ये पॉइंट ज़हन में रखिएगा। तो इसी को लेके हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म ही फाइंड करनी है, जबकि हमें गिवन क्या है A5 इज इक्वल टू 17 एंड A9 इक्वल टू 37। जी अब बात वही जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है। पहली टर्म का फार्मूला A1 इक्वल टू A, दूसरी टर्म का फार्मूला A प्लस डी, थर्ड टर्म का फार्मूला A प्लस 2D, फोर्थ टर्म का फार्मूला A प्लस 3D, ऐसे ही चलती जाएगी, ठीक है। अब हमें A और D की वैल्यू चाहिए, जबकि गिवन क्या है हमारे पास A5 और A9, इन्हीं की हेल्प लेनी है, ठीक है। गिवन जो भी दिया होगा A5, अब देखें A5 की जगह हम फार्मूला लिख सकते हैं उसका, फिफ्थ टर्म है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की या अर्थमेटिक सीक्वेंस की, ठीक है। तो A5 का फार्मूला लिख दें A प्लस 4D, किसके इक्वल है 17। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं, सही है। एंड इसी तरह दूसरा हम देखते हैं A9 इक्वल टू 37 है। A9 की जगह हम लिख सकते हैं A प्लस 8D, क्योंकि नाइन्थ टर्म का AP में फार्मूला है A प्लस 8D इक्वल टू 37। अब देखें ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, सही है। इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करें, ठीक है, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमें A और D का आंसर चाहिए जो हमारा टारगेट है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। सब्ट्रैक्ट करने पे पहले लिखा है A प्लस 4D इक्वल टू 17, A प्लस 8D इक्वल टू 37। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, सबके साइन चेंज कर दिए, प्लस में थे, ये A माइनस A कैंसिल, बाकी क्या बचेगा 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 क्या है -4D आ गया। 17 माइनस 37 किसके इक्वल आएगा -20 के। तो हमें डी का आंसर फाइंड हो जाएगा। अगर ये -4 यहाँ से ख़त्म हो जाए तो -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। -20 डिवाइड बाय -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 20 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा 5। देखें जी हमारे पास डी का आंसर आ गया 5। अब किसका आंसर चाहिए ए का, ठीक है। तो आप ये डी की वैल्यू या इस इक्वेशन में पुट कर दें या इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट किया, ए प्लस 4, डी की जगह हमने लिख दिया 5, ए प्लस 4 इंटू 5, 4 5 20 लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो 17 माइनस 20 आ गया, तो ए का आंसर आएगा -3, ठीक है जी। अब देखें ए की वैल्यू भी आ गई और डी की वैल्यू भी आ गई। जब ए और डी की वैल्यू मौजूद है तो जोन सी मर्जी टर्म हम अब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पहली 4 टर्म्स चाहिए, तो पहली टर्म तो यही होगी ना, a इक्वल टू A1, ये हमारी पहली टर्म आ गई, A1 इक्वल टू -3। सेकेंड टर्म के लिए फार्मूला क्या है A प्लस डी, तो फार्मूला लिख दें A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, ए की जगह -3 प्लस डी की जगह 5, 5 माइनस 3 2, A3 का फार्मूला A प्लस 2D -3 इंटू प्लस 2 इंटू 5, सही है, 5 2 10, 10 माइनस 3 7। A4 का फार्मूला A प्लस 3D, ए की जगह -3 प्लस 3 वैसे ही, डी की जगह 5, 3 5 15 -3 क्या आएगा 12।
इस तरह हमने 4 टर्म्स फाइंड कर ली किसकी जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। ठीक है, तो वेरी सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस किस तरह हमने करने हैं, फार्मूलाज हमने ज़हन में रखने हैं। ठीक है, टर्म्स फाइंड करने के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो 2 ही वैल्यू फाइंड करेंगे, ए की और डी की। जब ए और डी की वैल्यू फाइंड हो गई तो हम फार्मूला पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट देखें जी। थर्ड पार्ट है क्या गिवन है, 3a7 इक्वल टू 7a4 एंड a10 इक्वल टू 33। ये हमें गिवन है दोनों, लेकिन हमारा टारगेट है पहली 4 टर्म फाइंड करने के लिए ए और डी की वैल्यू फाइंड करना। तो हेल्प इन्हीं 2 इक्वेशंस की लेनी है। तो a3 वैसे ही रहने दें, a7 की जगह फार्मूला उसका लिख दें। क्या फार्मूला है टर्म का, a7 का फार्मूला किसके इक्वल होती है, 7th टर्म a प्लस 6d इक्वल टू 7। a4 टर्म का फार्मूला क्या है, a प्लस 3d। सही है जी, तो 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3a प्लस 6 3 जार 18d इक्वल टू 7a प्लस 7 3 जार 21d। ठीक है, तो क्या करें, d वाली इकट्ठी कर लें, a वाली इकट्ठी कर लें, 3a प्लस 18d दोनों राइट साइड पे ले जाएं तो माइनस हो जाएगी। 7a माइनस 3a प्लस 21 प्लस में है, 18 इधर आके माइनस हो जाएगा। 7a माइनस 3a 4a प्लस 21 माइनस 18 3d आ जाएगा। ये हमारी क्या आ जाएगी, इसकी मदद से इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ये जो a10 दिया हुआ है इसकी मदद से हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 के पार्ट 2 की तरह। तो a10 इक्वल टू 33 ये भी गिवन है। तो a10 का फार्मूला क्या है जी, 10th टर्म का a प्लस 9d जो हम स्टार्ट पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पुट n इक्वल टू 10 पुट करेंगे फार्मूला में, ए पी के फार्मूला में, तो फार्मूला आ जाएगा a प्लस 9d, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, a प्लस 9d किसके इक्वल टू 33। अब इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों की मदद से हमने ए और डी का आंसर फाइंड करना है। तो देखें यहाँ 4a है, यहाँ a है, तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 बाय 4, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। ठीक है, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें, बाद में इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करके ए की और डी की दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसी प्रोसेस से। उसके बाद फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का फार्मूला अप्लाई कर दें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। इफ an minus 3 is equal to 2n minus 5 then find nth term of sequence। अच्छा जी, देखें यहाँ पे nth टर्म फाइंड करनी है हमने, तो हमें ये an माइनस 3 दिया हुआ है, तो nth टर्म क्या होती है an, ये फाइंड करना है। समझ आ गई जी, nth टर्म को कहते हैं an। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी ये बात। तो ये में गिवन है, तो an माइनस 3 को nth टर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, ये माइनस 3 ख़त्म कर दें किसी तरह। तो माइनस 3 ख़त्म कैसे होगा, अगर ये माइनस 3 में 3 प्लस कर दें तो ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो सकता है। तो क्या करते हैं, वेरी सिंपल, रिप्लेस कर दें n को बाय n प्लस 3 nth टर्म बनाने के लिए। ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 3 पुट कर दें। ठीक है, वेरी सिंपल, nth टर्म फाइंड करने के लिए तो n की जगह हम लिख देंगे n प्लस 3 और ये माइनस 3 वैसे का वैसे रहेगा, ये माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल,
यहाँ n है, यहाँ पे भी n+3 पुट करें। ज़ाहिर है इक्वेशन में जो काम एक तरफ करें वो दूसरी तरफ भी करते हैं। तो 2 इंटू n की जगह n+3, 2n + 2 3 6 -5। तो देखें nth टर्म बन गई, यही हमें चाहिए थी। इसकी कोई इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन जो है ना फर्दर नहीं है कि 10th टर्म फाइंड करें, 15th टर्म फाइंड करें या फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करें। जस्ट nth टर्म हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो an का आंसर क्या आएगा, 2n 6 -5 1 आ गया, 2n + 1, ये हमारा nth टर्म का आंसर आ गया। सिंपल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, इफ 5th टर्म ऑफ एन AP इज 16। देखिए 5वीं टर्म हमें दी हुई है 16 के इक्वल। पहली बात तो ये हो गई, तो हम लिखेंगे क्या, A5 = 16, ठीक है। 5th टर्म ऑफ AP की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाली, ठीक है, कंडीशन होगी। ये आपने स्टेटमेंट से पहले ही जो है ना ऑब्ज़र्व कर लेना है, क्योंकि यहाँ हमने GP आगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी करना है, ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी करना है। तो ये पहचान लाजमी रखिएगा। AP का है तो ये फार्मूला ही अप्लाई करेंगे टर्म्स के लिए, ठीक है। तो 5th टर्म = 16 एंड 20th टर्म इज़ 46। इसका मतलब है एंड 20 टर्म भी दी हुई है, सही है जी। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड A12, फाइंड 12th टर्म लिखा हुआ है, 12th टर्म फाइंड करें। अच्छा जी, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो 12th टर्म का हम सबसे पहले फार्मूला देखते हैं क्या है, बाद में हाँ सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं। A12 का फार्मूला क्या है, A + 11D। इसी प्रोसेस से मतलब ये AN = A + n - 1D, ये AP का फार्मूला है। पुट n = 12, पुट n = 12 करने पे nth 12 टर्म का फार्मूला आएगा n - 1, 12 - 1 11 आएगा, A + 11D, ये हमारा फार्मूला बनेगा 12th टर्म का। ये लिखा हुआ है A + 11D, A12। अब हमें 12 टर्म फाइंड करने के लिए जस्ट A की और D की वैल्यू चाहिए। देखें वही जो स्टार्ट पे हमने एक बात डिस्कस की कि हर क्वेश्चन में तकरीबन आपको A और D का जो है ना वैल्यू फाइंड करना, यही टारगेट हुआ करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें 12 टर्म फाइंड करनी है, हमें A और D का आंसर चाहिए। तो गिवन क्या है, A5 दी हुई है और A20 दी हुई है इक्वेशन, ठीक है। तो A5 का फार्मूला लिख दें A + 4D = 16 एंड A20 लिख लें A + 19D = 46, ठीक है जी। ये दो इक्वेशन इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलें, इसको इक्वेशन नंबर 2। A और D की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये साइन चेंज करें, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो 4 - 19 क्या आएगा, -15 आ जाएगा। 16 - 46 क्या आएगा, -30। अलामत बड़ी रकम की लगाते हैं, तो -15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 30 / 15। तो आंसर क्या आ गया, D = 2, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, 12 टर्म फाइंड करने के लिए D की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए A की वैल्यू, तो A की वैल्यू के लिए ये D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी A की वैल्यू। तो पुट D = 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, A + 4D की जगह 2 पुट कर दें, 4 × 2 = 8 = 16। 8 लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो A का आंसर आ गया 8, ठीक है जी।
अब देखें ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। अब हम 12 टर्म का फार्मूला लिखेंगे, ठीक है जी। A12 इज इक्वल टू A+11D, ठीक है। अब देखें ए की पैटर्न से हम तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ए की जगह 8 लिखा प्लस 11, वैसे डी की जगह हमने 2 लिख दिया। 11 × 2 22, 8 + 22, तो 12 टर्म का आंसर क्या आ गया हमारे पास 30। यही हमें चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आपका, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में से। अच्छा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन है सीक्वेंस इज, सीक्वेंस गिवन है। जिस सवाल में सीक्वेंस दे दी जाए तो ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी बहुत आसान होती है। कैसे जी, देखें मैं कहता हूँ एक एपी सीक्वेंस है हमारे पास दी हुई है, यहाँ ऊपर कर लेते हैं प्रैक्टिस को तौर पे। देखें एक एपी दी हुई है हमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस दी हुई है 5, 10, 15, 20, ठीक है। तो हमने दो वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, ए की और डी की। तो ए क्या होता है, जब ए पी दी हो, गिवन हो, पहली टर्म हमेशा ए के इक्वल होती है। और डी कैसे फाइंड होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, 10 - 5 = 5, या थर्ड माइनस सेकंड, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, 20 - 15, आंसर सेम आएगा। यही जो है ना सिंबल है कि जो सीक्वेंस दी हुई है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कि डिफरेंस सबका सेम होता है। तो देखें यहाँ पे 13th टर्म फाइंड करनी है, तो 13 टर्म का फार्मूला क्या है, A+12D, ये फार्मूला है। हमें ए की और डी की वैल्यू चाहिए और सीक्वेंस हमें गिवन है, ठीक है। तो जब सीक्वेंस गिवन है तो हम सीक्वेंस जो गिवन है उसकी जो पहली वैल्यू है ना x, पहली वैल्यू है x, कॉमा दूसरी टर्म है 1, तीसरी टर्म है 2 - x, चौथी टर्म है 3 - 2x, अप टू सो ऑन, इसी तरह चल रही है। तो जो पहली वैल्यू होगी वो हमेशा फर्स्ट टर्म कहलाएगी। तो हम लिखेंगे A1 या A दोनों सेम ही है, किसके इक्वल है, x के, पहली टर्म के। तो D चाहिए, D कैसे आता है, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। थर्ड माइनस सेकंड से भी आएगा, x - 2, ठीक है, या 2 - x, 2 - x -1, इसका भी आंसर आपका 1 - x ही आएगा। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, इसका आंसर भी यही आएगा 1 - x, ठीक है। ये बात अभी हमने डिस्कस की कि जब सीक्वेंस ही दे दी जाए तो ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी वेरी सिंपल। पहली वैल्यू ए होगी और डी होगा सेकंड माइनस फर्स्ट या थर्ड माइनस सेकंड। ये जी ए और डी की वैल्यू फाइंड होगी 1 - x, ये डी आ गया। अब हमने 13 टर्म का फार्मूला लिख देना है, ठीक है। 13 टर्म का फार्मूला क्या है जी, A+12D, ए की जगह फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस 12, वैसे ही डी की जगह लिख दिया 1 - x, तो 1 - x 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x + 12 × 1 12 प्लस माइनस माइनस 12x। तो देखें जी 12 तो वैसे ही रहेगा, 1x - 12x -11x आ जाएगा, 12 - 11x, ये आंसर आ गया। क्लियर, ये हमारी आ गई जी 13 टर्म, सही है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 54, जिसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस किया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और उसका फार्मूला क्या है, an = A + n - 1D। अब इस फार्मूला के तहत
जोन सी भी टर्म फाइंड करनी है, 10वीं टर्म फाइंड करनी है, तो इस फार्मूले में 10 पुट कर दें तो आंसर आएगा 10 टर्म का A10 इक्वल टू A+9D। ठीक है। 15th टर्म फाइंड करनी होगी क्वेश्चन में, तो A15 इक्वल टू A+15 - 1 मतलब 14D, A+14D। तो इस तरह हम डायरेक्ट फार्मूलाज पुट कर सकेंगे। एक डिजिट कम हो जाता है डी में से, याद रखने के लिए अगर देखते हैं तो। ठीक है। तो क्वेश्चन हमने आज किए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है। तो इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।